हेलो एवरीवन। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है। ओके। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं तो अभी मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी। ओके, लेट्स कीप इट है। ओके, तो 3 पाइल्स होंगे। ओके, पाइल नंबर 1 से कौन ऑब्सेस्ड है पहले देखेंगे, देन बाकी पाइल्स। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, तो आप इंट्यूटिवली कोई भी नंबर चूज़ कर लें। यहाँ पे चूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो इंट्यूटिवली कोई नंबर चूज़ कर सकते हो आप, या फिर आप A B C में से कोई चूज़ कर लें, या फिर 1 2 3 में से कोई चूज़ कर लें। ओके, तो हम देखेंगे कौन है ऑब्सेस्ड आपसे। पाइल नंबर 1 की रीडिंग पहले। पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं आपसे कौन ऑब्सेस्ड है। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं, ये मुझे पास्ट के पर्सन नहीं नज़र आ रहे, ये प्रेजेंट में ही कोई हैं। ओके, और ये न्यू पर्सन है, कोई ओल्ड पर्सन नहीं है। आई मीन पास्ट के पर्सन नहीं है, बट एज के मामले में ये पर्सन आपसे ज़्यादा है। दैट मीन्स आपसे ज़्यादा मैच्योर है। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को एज अ मेंटोर देखते हो, सम ऑफ यू। ओके, एज अ मेंटोर या गाइड। और ज़्यादा एज गैप भी नहीं है आप लोग में, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ ओल्डर देन यू। ओके, तो ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो इनको ही आप पे क्रश है, बट या ऑब्सेस्ड हैं ये। ओके, आपसे। यस, और आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा यंग हो। देयर इज़ एज गैप हेयर। ओके, और ये पर्सन शायद आपको किसी चीज़ में गाइड करते हैं या किसी तरह का सलाह देते हैं, पता नहीं, बट मेंटोर वाली एनर्जी मिल रही है मुझे इस पर्सन से। इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एज गैप है, तो उसके कारण भी ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करते हैं। बट प्रेजेंट लाइफ में इनका होना वो तो दिख ही रहा है, ये कोई पास्ट के पर्सन नहीं है। ओके, तो ये है पर्सन जो आपसे ऑब्सेस्ड है। मैंने काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी फायरी हैं, पैशनेट हैं, अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा हैं, और अच्छे कोच हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, और आपके मेंटर भी हो सकते हैं। ओके, जिनको हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, क्योंकि हम देख रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दे रहा है कि इनका जो फायर है, इनका जो पैशन है, या इनका जो भी फायर है, उसको आप ही, यस फायर बोल रही थी एम्परर, सो उसको आप ही शांत कर सकते हो। अगर ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है तो आप पानी हो, पानी की तरह हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर ये पानी की तरह है तो आप फायर की तरह हो। बेसिकली दे रियली लाइक यू, योर क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें। बट ये पर्सन एक तो आपसे एल्डर है, एज इनकी ज़्यादा है, मेंटोर हो सकते हैं, लेकिन एज बड़ी बड़ी है इनकी, जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। सो गाइस, और चीज़ें भी देखते हैं इस पर्सन के बारे में जो आपसे ऑब्सेस्ड है। ओके, यस, दे आर रियली ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, एंड देयर इज़ लव टू सम एक्सटेंट, कह सकते हैं। एज गैप या फिर उनका मेंटोर होना आपका एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। यस, वर्क एक बैरियर क्रिएट कर रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि हो सकता है आप साथ काम करते हो और ऐसा कुछ हो, तो इसलिए शायद ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड दे हैव लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स यू। एंड
Let me see, is this just obsession or love? Okay, because I'm not getting it. Okay, this person is serious. Okay, this person is serious about you. मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पास्ट में कभी सीरियस नहीं थे किसी रिलेशन को लेके, ओके, रिलेशनशिप को लेके, ओके, बट दिस टाइम दिस पर्सन इज़ सीरियस, ओके, फॉर यू। पास्ट में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे बट ये सीरियस नहीं थे उन ऑप्शंस को लेके, बट आपको लेके ये पर्सन सीरियस है, ओके। तो वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए, ओके। मे बी इनकी एज ज़्यादा हो गई हो बट स्टिल दे आर अनमैरिड, ओके। तो आप समझ सकते हो ऐसे लोगों के पीछे कितने लोग होंगे। बट इस पर्सन ने कभी ना मैरिज का सोचा ना रिलेशनशिप का, या फिर कुछ हुआ हो पास्ट में जिसके कारण इस पर्सन ने ना सोचा हो, और अब ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ओके। ये अनमैरिड है फॉर श्योर, बहुत टाइम से सिंगल भी हैं और एज भी ज़्यादा है और आपकी कम है इनके मुकाबले। लेट्स सी व्हाई दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू नाउ, व्हाई दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, व्हाई दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, वो देखते हैं कि आप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कुछ अचीव करने का लाइफ में, ओके। वो डिटर्मिनेशन कैंडल भी जम कर रहा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, फ्लेम जम कर रहा है, ओके। तो बहुत पोटेंशियल है आप में एक सक्सेसफुल पर्सन बनने का, ओके। आप कम एज में ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, आप वेल टू डू फैमिली से आते हो, या फिर आपका कोई बिजनेस हो सकता है जहाँ इस पर्सन का आना जाना होता रहता हो, ओके। तो इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर हो, या इस पर्सन को पता हो कि आपका कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुका है और आप सिंगल हो, तो इनका चांस यहाँ पे बनता है आपको अप्रोच करने का। वाई दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, क्योंकि एक तो मैंने कहा कि आपका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, पता नहीं क्यों, या फिर आपका स्टाइल, आपका जो भी है, जो आई मीन टू से कपड़े पहनने का ढंग है, वो सब इनको बहुत पसंद है। पहनावा आपका बहुत पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, स्पेशली अगर आप ज्वेलरी पहनते हो तो इनको वो भी पसंद है। ये देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ओके। वाह, वेट अ मिनट। आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्लियर रखने की कोशिश करते हो, बहुत डायरेक्ट पर्सन हो, कभी कभी रूड हो जाते हो बट इट्स ओके। डिस्पाइट ऑफ बीइंग यंगर, आप काफ़ी मैच्योर हो, डायरेक्ट हो, एंड मे बी जो आपका ऑरा है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखते हैं कि आप अपने लुक्स के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हो टाइम टू टाइम, तो ये उनको भी बहुत पसंद है। बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी, ऑरा, ये सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद है। आपका जो हार्ट है विथ, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप भी इनको शायद पसंद करते हो, बट इनको डाउट है उस चीज़ में। ये आपको अप्रोच नहीं करते क्योंकि इनको बहुत ख़राब लगेगा अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो, बट फिर भी देखते हैं क्या ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, क्या ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे नियर फ्यूचर। ओके, वेट, इनडिसीजन है। मुझे लगा था कि ये पर्सन श्योर नहीं है कि इनको अप्रोच करना चाहिए कि नहीं। दे yes, they are not sure about that they should come forward or not। वहीं टू ऑफ सॉर्ट्स कन्फ्यूज़न का है, एट ऑफ वॉन्स आपका एक्शन का है। क्लैरिफाई करती हूँ एट ऑफ वॉन्स को। ओके, दे आर, एज आई सेड, दे आर नॉट श्योर कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। इज़ दिस रिलेशन एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी और नॉट, या अगर आप रिलेशन में आते हो तो कहीं गॉसिप ना हो, ओके। लोगों के बीच में या सोसाइटी के बीच में मे बी ये रिलेशन कुछ लोगों के लिए टैबू हो सकता है, या कुछ डिफरेंसेस हैं, ओके। बट पोटेंशियल बहुत है इस रिलेशन का आगे बढ़ने का। ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं कहीं पे, ओके।
तो पाइल नंबर 1 यही थे आपकी रीडिंग, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती। ओके, पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? डेफिनेटली अ यंगर पर्सन है, कोई जो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स। स्कूल एक्स स्कूल या कॉलेज या एक्स ऑफिस मेट कोई हो सकते हैं ऐसे। ओके, एक्स कलीग हो सकते हैं, कोई एक्स कलीग एक्स फ्रेंड आपको स्टॉक कर रहे हैं यहाँ पे, और वही ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे। ओके, तो मैंने बता दिया कि वेट आई एम नॉट टेकिंग दैट कार्ड। तो जो एक्स कलीग हैं आपके या एक्स फ्रेंड हैं वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं। तो देखते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हमें और क्लैरिटी मिले ये पर्सन कौन है। ओके, ये पर्सन अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहे हों। अगर ये अपने काम में ऑफिस एक्स कलीग हैं तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा इनको नॉलेज हो अपने काम से रिलेटेड, या फिर स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, या बहुत लॉजिकली इन्होंने बिहेव किया हो उस इन्वायरमेंट में आपके साथ। आप कुछ इनके साथ रिलेशन चाहते थे या आप इनको पसंद करते थे, बट ये पर्सन ने उस समय जब आप उस इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे या पढ़ रहे थे, डजेंट मैटर, तब इस पर्सन ने आपको भाव नहीं दिया। बेसिकली काम की बातें आप दोनों के बीच में हुई, आपने लव की बातें कोशिश की बताने की, बट इस पर्सन ने हमेशा काम की बातें ही की। तो इस कारण से एक फॉर्मल रिलेशनशिप ही रह गया। ओके, और कभी आगे नहीं बढ़ा। बेसिकली हम जब एक इन्वायरमेंट में होते हैं ऑफिस के या स्कूल कॉलेजेस के, तो फिर हम कुछ नहीं करते। यस, दिस पर्सन एक्टेड वेरी रूड और कोल्ड टुवर्ड्स यू इन द पास्ट। ओके, इनको सही नहीं लगा उस समय आपके साथ रिलेशनशिप में आना। ओके, बट नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, नाउ दे आर स्टॉकिंग यू, नाउ यू आर गॉन, दे आर स्टॉकिंग यू। सो दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। तो जब आप एक साथ काम करते थे, एक साथ पढ़ते थे या जो भी करते थे साथ में, तब ये पर्सन ने बहुत रूडली बिहेव किया है, कोल्ड बिहेवियर दिखाया है आपकी तरफ। उस समय मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को लाइक करते थे, बट इस पर्सन ने उस इन्वायरमेंट को देख के आपके प्यार का रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं किया। ओके, जो इनको करना चाहिए था। देखते हैं वाई दे आर नाउ, यस दे आर मिसिंग यू सो मच। ये पर्सन को नींद नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा टेंस्ड है कि आप कहाँ चले गए अचानक से। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है या किसी तरह से आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दी। ओके, नाउ लेट्स सी, मैंने ये भी बता दिया कौन है ये पर्सन, क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि आप चले गए हैं। और देखते हैं इनको क्या ऑब्सेशन है आपसे, क्यों ऑब्सेशन है आपसे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंजली पाइल 1 के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया और पाइल 2 के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्यों ऑब्सेस्ड हैं? वेट अ मिनट। ओके, नाउ दे सी यू एज अ लाइट। ओके, पहले आप अपना वर्थ इनको नहीं दिखा रहे थे, आप इनके पीछे जा रहे थे, इनसे बहुत फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे थे, और वर्क सेटिंग में। ओके, या फिर जैसे कि मैंने कहा स्कूल्स में या कॉलेजेस में एक्स कलीग भी हो सकते हैं या एक्स आपके कोवर्कर। ओके, तो बहुत आप इनके पीछे जा रहे थे, बट अभी आप खुद लाइट हो, या फिर उस प्लेस को छोड़ने के बाद आपने काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है अपने लाइफ में। तो उस ग्रोथ को, उस लाइट को देख के ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। किस चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं? बेसिकली लाइट से, और क्या चीज़ें हैं? मे बी यू आर सीइंग न्यू ऑप्शंस, या आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ लव में अब, तो आपको इस पर्सन की उतनी ज़रूरत नहीं है। ये सब देख के पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। ओके, सम ऑफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ, या बॉडी पे कुछ वर्क कर रहे हो, वो भी इस पर्सन को सबकॉन्शियस लेवल पे पता है। तो यही सारे कारण हैं। बेसिकली आपका छोड़ना इनको, उस प्लेस को, और भी ज़्यादा इनको ऑब्सेस बना रहा है। आप जितना इनसे भाग रहे हो उतना ही ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है। बस यही स्टोरी में दिख रहा है मुझे। जितना आप इस पर्सन से दूर दूर जाओगे उतना ज़्यादा आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो।
अपनी तरफ। तो ऐसा कुछ है। फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है इस पर्सन का नाम ए लेटर, आर लेटर, पी लेटर एंड एस टी लेटर से शुरू हो सकता है, बट सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। एनीथिंग दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू that they want to stable something, they want to have your love in their life, but maybe this is not possible because आप दूसरे शहर में रहते हो या कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं आप दोनों में, और कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो कुछ स्टेबल जॉब लेके आपकी तरफ आएंगे तो आप उनको हाँ कह दोगे। ओके, किसी कारण आप दोनों को सेपरेशन झेलना पड़ा हो, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, और अब वो पर्सन वापस आ रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू ये यूनियन की तरफ जाएगा, फॉर अदर्स नहीं, आप इस पर्सन को नहीं आने दोगे। और सेपरेशन फेज़ के बाद यूनियन फेज़ मतलब आप लोग का आने वाला है, जो हुआ था यूनियन फेज़ मुझे लग रहा है। तो यूनियन के लिए पर्सन आएंगे आपकी तरफ विथ मनी, विथ अ स्टेबल करियर, जॉब, आपकी तरफ आएंगे ये पर्सन। ओके, क्योंकि ये सोचते हैं शायद ये स्टेबिलिटी आपको दें और लव अपना, क्योंकि इस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन है टू सम एक्सटेंट, बट सबके लिए अलग अलग है। यस, वो जो टावर मूवमेंट हुआ था उसने, उस चीज़ ने इनको बहुत इफ़ेक्ट किया है इमोशनल लेवल पे। यस, और इनको लगता है कोई चीज़ इनको बचा सकती है तो मनी। ओके, एंड दे आर वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, कहते हैं आपको एक बार आप इनकी लाइफ में चले गए तो फिर ये पॉसेसिव हो जाएंगे, शेयर नहीं करना पसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे कोई कोई और आपसे आपके साथ फ्लर्ट करे, इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ओके, दे डोंट वांट अदर्स टू फ्लर्ट विथ यू। ये बस चाहते हैं कि आपके ऊपर इनका ही हक हो और आप इनसे भी प्यार करो। ओके, सो बहुत पोसेसिव वाली एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से। एनीथिंग एल्स एंजल्स वांट टू टेल अबाउट दिस कनेक्शन? 2 कार्ड्स नहीं लूँगी। एनीथिंग एल्स? आप लोग को देखना पड़ेगा कि ये पर्सन सच में लायर हैं या सही हैं, बिकॉज अभी तो हम रीडिंग में वो नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये कौन आपसे ऑब्सेस्ड है। तो अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया था पास में तो इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट ना करें, बट किसी वैलिड या वैलिड रीज़न के बेसिस पे आप दोनों का सेपरेशन हुआ था तो आप इस पर्सन को अपने लाइफ में ला सकते हो दोबारा। ओके, तो 2 तरह के लोग हो सकते हैं रीडिंग में। ओके, एक और चीज़ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके, लास्ट मैसेज आप लोग के लिए। आपके लाइफ में फ़िलहाल कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको रिलेशनशिप के लिए कहें, ओके, या डेटिंग के लिए कहें, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट मैरिज। ओके, सो इट इज़ ओके टू डेट, इट इज़ ओके टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, बट मैरिज का आप नहीं है ये पर्सन श्योर अभी मैरिज के लिए। ओके, हो सकता है कोई पर्सन इन नियर फ्यूचर आपको अप्रोच करे फॉर रिलेशनशिप, फॉर डेटिंग देम। ओके, बट दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। ओके, अभी वो थोड़े इमेच्योर हैं और रिलेशनशिप में जल्दी सीरियस नहीं होना चाहते। ओके, आपके साथ, और मतलब दे वांट टू गो विद द फ्लो, जिसमें कोई गलती भी नहीं है बट बहुत सही चीज़ भी नहीं है मेरे लिए, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है, आपका जो एम है एक रिलेशनशिप से वो क्या है। तो कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करें विथ कि रिलेशनशिप में आते हैं या डेट करते हैं एक दूसरे को, बट अगर आप उसमें मैरिज का सोचोगे तो वो चीज़ें नहीं है। पाइल 3 की तरफ चलते हैं। ओके, हेलो पाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग देखते हैं। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? सो दिस इज़ डेफिनेटली पर्सन फ्रॉम योर पास्ट हु इज़ मिसिंग यू। आपके जो भी हैं एक्स हस्बैंड, स्पाउस, और या फिर एक्स कलीग भी हो सकते हैं, बट मुझे जनरली इनके साथ आप रिलेशनशिप में थे पहले। यस, इनके साथ पहले आप रिलेशनशिप में थे एक। ओके, इस पर्सन के साथ, लेकिन आप दोनों सेपरेट हो गए और वही पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं अपने लव के साथ, बट कहीं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन दिख रहा है,
फिज़िकली दे आर वेरी अट्रैक्टिव विद द डेविल कार्ड। फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है इस पर्सन का, बहुत यस फिज़िकल अट्रैक्शन, ओनली फिज़िकल अट्रैक्शन। Why they are anything else about this person, information about this person। मैंने कहा ना ये पास्ट के कोई पर्सन रहेंगे। देखिए कितना क्लियर कट मैसेज आया है। मैंने पहले ही बोला था कोई मैरिज हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है लॉन्ग टर्म जो ख़त्म हो गया, या इस रिलेशनशिप या इस मैरिज या जिस भी कनेक्शन का डिमांड बहुत ज़्यादा था इस पर्सन का इस रिलेशनशिप से। ओके, ये सेकंड ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। एक तो इस पर्सन ने चीट किया आपको, ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी। ओके ओके, आई हैव टू सी इट। दे वांटेड टू गेट फिजिकल विथ यू, ओके, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका भरोसा यहाँ पे टूट गया इस पर्सन की तरफ से। ओके, एंड आपका रिलेशनशिप भी टूट गया। ओके, तो कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जो टूट गया, वही पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, या पास में काफ़ी कंफ्यूज थे इस रिलेशनशिप को कैसे चलाया जाए। इनको नहीं पता था या नहीं समझ में आ रहा था सेपरेशन फेज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे इस रिलेशनशिप को बनाए रखें, इनको नहीं समझ आ रहा था और टूट गया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस पर्सन की ज़्यादा गलती है इस रिलेशनशिप को टूटने के लिए। ओके, वही पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, पास्ट के पर्सन। लेकिन अब वो क्यों ऑब्सेस्ड हैं, तो ऑफकोर्स मैंने कहा फिज़िकल अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लेवल पे शिफ्ट आया है आपकी एनर्जी में। एनर्जेटिकली जब आप शिफ्ट करते हो लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में जाते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं विद द सन कार्ड। सन कार्ड मीन्स हायर वाइब्रेशन। ये देख रहे हैं कि आपका लक, आपका गुड फॉर्च्यून आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, एक सब कॉन्शियस लेवल पे ये जानते हैं इस चीज़ को। ओके, और वही ये सोचते हैं कि ये पर्सन इतना लकी कैसे हो गया, जो पर्सन मेरे आगे पीछे रहता था वो इतना लकी कैसे हो गया, उसकी किस्मत कैसे काम कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो या किसी करियर, कोई भी करियर में होगे, तो आपके लिए चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं वहाँ पे, तो ये सब कैसे कर रही हैं, मैं तो वहीं रह गया लेकिन ये पर्सन आगे बढ़ गया, तो ऐसा कैसे हो रहा है, मैं क्यों नहीं ग्रो हो रहा, ये पर्सन कैसे ग्रो हो गया। एक तो इनको ऑब्सेशन है आपके जॉब से भी, आई वुड से। आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन तो है ही आपसे, और आपका जो ग्रोथ हो रहा है पता नहीं एनर्जेटिक लेवल पे, अगर आप करियर में नहीं हो तो भी यार ग्रोथ आपका नहीं होगा। पाइल नंबर 3, इम्पॉसिबल, लाइक टोटली इम्पॉसिबल कि फाइनेंशियली आपका ग्रोथ ना हो कभी। अगर आप यंग हो या उस स्टेज में हो, आप बहुत मतलब आपके चांसेस हैं रिच बनने के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये चीज़ें आपको मिल रही हैं ड्यू टू योर गुड कर्मा, ड्यू टू योर हार्ड वर्क। 10 of Pentacles, they know that you have someone in your life, or someone is coming towards you very special। okay, और ये पर्सन कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं आपके फैमिली से, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो इनको सबकॉन्शियस लेवल पे पता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, या आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, ओके, या बन रहे हो फाइनेंशियली। गाइस, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टेबल। ओके, ऑन द अदर हैंड मैं पूछ रही थी इनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो जजमेंट आया है, तो गॉड इज़ पनिशिंग देम फॉर समथिंग दे डिड टू यू। इनका बुरा टाइम चल रहा है, ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने लगे हैं अपने करियर को लेके, अपने चॉइसेस को लेके, क्योंकि इनको एंड सीजन का भी कार्ड आया था, 2 ऑफ सॉर्ड्स। इनकी लाइफ वैसे ही चल रही है, देखिए कितने डरे हुए हैं, अपने लाइफ का कोई भी डिसीज़न ढंग से नहीं ले पा रहे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, just due to what they did in this relationship। ये सोचते हैं जो आपकी लाइफ में है वो इनकी लाइफ में भी आए, और इनको लगता है जब तक आप इनके साथ थे इनका अच्छा टाइम था, जब आपने छोड़ दिया है तो इनका अच्छा टाइम नहीं चल रहा है फ़िलहाल। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के, बहुत डर है, फियर है इनको।
इनको पता है कि ये दे विल बी पनिश फॉर समथिंग, ओके। ऑन द अदर हैंड आपका बहुत सही है। फॉर सम ऑफ़ यू, सबके लिए नहीं है मैसेज, फॉर सम ऑफ़ यू मैसेज आ रहा है कि फाइनेंशियली इस पर्सन ने आपसे कुछ लिए हों पैसे पास्ट में, ओके। तो देखिए, इन्होंने आपको हर्ट किया था, मैं रिवर्सल देख पा रही हूँ, इन्होंने आपको हर्ट किया था और आपसे पैसे लिए थे, और अब इनसे कोई पैसे ले रहा या इनसे वो चीज़ें ले रहा है, सामान, ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी। आप फाइनेंशियली इस पर्सन को काफ़ी सपोर्ट करते थे, लेकिन अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है, आपकी ऐसी हो गई है। पहले आपकी ऐसी थी, इनकी ऐसी थी, तो जो किया है वो मिलेगा ही, ओके। एंड यू आर शाइनिंग ऑन द अदर हैंड। यस, शाइनिंग कहाँ, स्टार आया है। आप टाइम के साथ साथ काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल बनते जा रहे हो। फाइल नंबर 3 जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, मैंने कहा आने वाला है रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा, और नाइट ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है, तो बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप या ऑफ़र आ सकता है, या फिर आप ऑलरेडी एक रिलेशन में हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन चाह के भी कुछ नहीं कर सकते इस कनेक्शन में, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड ही रह सकते हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है इनकी गलती, ओके। दे नो दैट इनका जो पैशन है, ओके, आई हैव टू से, ये आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। अब फॉर सम रीज़न इनको लगता है, क्योंकि आपके लाइफ में कोई और है, आ गया है या आने वाला है, पॉसिबिलिटी है किसी और के आने की, ओके। और आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे। एनी एडवाइस फॉर यू, फोकस ऑन योर फ्यूचर एंड वर्क इन योर प्रेजेंट। बस यही मैसेज आया है, प्रेजेंट में वर्क करें, फोकस अपनी आँखों को फ्यूचर पे रखें, क्योंकि फ्यूचर आपकी बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा पार्टनर आपकी तरफ आने वाला है, ओके। एंड यू आर ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स, यही मैसेज है और कुछ नहीं। तो पाइल नंबर 3 यही थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।